आप क्या कोई जज हैं? आप कौन हैं? नहीं, जज मैं नहीं हूँ, पर जज ने बोला है कि आपको लाल बत्ती हटानी है। सरकार ने जब बोला है कि बत्ती हटानी है तो आप। सरकार क्या बोल रहे हैं? सरकार क्या बोल रही है? सरकार कुछ नहीं बोली है। सरकार को तो बोलने का हक नहीं है, कुछ बोलने का हक नहीं है। सरकार को बोलने का हक नहीं है? नहीं। तो आपके हिसाब से किसको बोलने का हक है कि लाल बत्ती को आप हटा दीजिए? सब मान रहे हैं, पूरे देश में हर कोई मान रहा है। हमको बोलने का हक है। बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री, हर कोई मान रहा है। आप नहीं मानेंगे? सुनिए, मंत्री का काम है, वो भीख मांगते हैं, वोट लेते हैं, उनको लाल बत्ती नहीं लगाना चाहिए। और शाही इमाम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से उनकी इज्जत होती रही है, पोप की इज्जत हुई है, वो लगाते हैं और वो लगाते रहेंगे। वो मंत्री के मुकाबले में उनको नहीं लाया जा सकता। मंत्री छोटे हैं, मंत्री भीख मांगते हैं आवाम से, तो आवाम को लाल बत्ती क्यों दिखाएंगे? और हम तो शाही इमाम है, हमें नमाज पढ़ाना। नहीं, आपको ये रेड बीकन दिया किसने है और किस अथॉरिटी में ये रेड बीकन आपके पास है? ये पूछने का तो आपको नहीं है, कोर्ट को है। कोर्ट पूछे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। नहीं, पर आप किस कैटेगरी में है जिसके हिसाब से आपको ये रेड बीकन मिला? सबसे कैटेगरी, आपकी दुनिया में तो कैटेगरी समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए कि जो दुनिया में आप हैं उस दुनिया में कैटेगरी शाही इमाम का समझ में नहीं आएगा। हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमें समझाते तो आपको बड़ा आसान रहेगा। पूरी दुनिया को देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि शाही इमाम का क्या मर्तबा है और वो उसकी कैटेगरी क्या है और उसका मकाम क्या है। ये मेरे लोगों से पूछिए और मुसलमानों से, मुस्लिम कम्युनिटी से पूछिए, ये आप नहीं समझ सकिएगा क्योंकि आपकी समझ से बाहर है। स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज किया है लाल बत्ती लगाने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट तो हमने बनाया है। जब हमने गवर्नमेंट बनाया तो लाल बत्ती स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ममता तो खुद नहीं लगाती बेचारी, और जितने भी है जो सब लगा रहे हैं, जो भी हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो ऑफिसर हैं वो लगा रहे हैं, जो छोटे छोटे मिनिस्टर हैं वो लगा रहे हैं। और हम तो आज से नहीं, ये नहीं कि सीपीएम के पीरियड में लग रहा है, सीपीएम के पीरियड में भी लगा रहा, कोई कुछ नहीं बोल सका। तो बोलने का जब यहाँ पर हक ही नहीं। अब लाल बत्ती जल रही है प्लेन के ऊपर, तो क्यों जल रही है लाल बत्ती? जो है वो मैं आपसे कुछ खास आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती हूँ। सिंपल आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, जब 1 मई की डेडलाइन थी, वो डेडलाइन खत्म हो गई है, उसके बाद किसी को लाल बत्ती लगाने का हक नहीं है। लेकिन बंगाल में नहीं है, बंगाल में ऐसा कोई नहीं आया। पूरे देश में है सर, पूरे देश में बंगाल अलग है। बंगाल जो है ना, वो उसकी अपनी कुव्वत है, अपनी ताकत है। ममता बनर्जी ने कह दिया बंगाल में सारी लाल बत्ती जल रही है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ममता बनर्जी ने आपसे कहा है? क्योंकि उनके खुद के मंत्रियों ने, एमपीज ने, तृणमूल कांग्रेस के सबने हटा लिया है। नहीं, सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, और ये बनौटी है, ये सब बनाया जा रहा है, और जिसकी वजह से हम इसको समझते हैं कि ये फसाद है, हंगामा है और एक झमेला है, जो झमेला करते आ रही है बीजेपी आरएसएस, वही एक झमेला है और कुछ नहीं है। और पूरा इसका बीजेपी और आरएसएस से क्या लेना देना है, ये तो आपको बेहतर पता होगा, हमारी समझ के तो परे है। पर आप आखिर में ये बता दीजिए, तो आपने मेरी एक बात बताइए, आप कोर्ट का फैसला देख रही हैं, हम उसको मान रहे हैं, लेकिन ये कि बिल्किस के साथ तो कुछ नहीं हुआ। आप किधर की बात को किधर लेकर के चले जा रहे हैं? सिंपल सा आपका सवाल था, अगर आपको लाल बत्ती इतनी प्यारी है और आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है चीफ मिनिस्टर का, तो ठीक है, आपको बेहतर पता होगा। आखिर में आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि आपको मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि लाल बत्ती जलाते रहिए, घुमाते रहिए, ऐसा आपने बोला, तो आपको। अरे मुख्यमंत्री से तो मेरी हर वक्त बात होती है, तकलीफ क्या हो रही है मुख्यमंत्री से? हमको अगर ये क्या कहते हैं, ये मोदी बुलाएगा भी तो हम मोदी के पास जाने वाले नहीं हैं, चाहे जितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, आपके लिए, हमारे लिए नहीं। चले आपको